हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 ग्रुप सी एंड डी मैथ का टॉपिक लेकर आए हैं काम एंड समय, वर्क एंड टाइम के। ये सारे आज क्लास के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको लगातार 4 से 3 क्लासेज आपको मैथ की प्रोवाइड कर दी गई हैं, वो चैप्टर्स आप ज़रूर देख लीजिए। अब आपको लगातार पर डे आपको मैथ की क्लासेस मिलते रहेंगे टिल आपको 4 से 5 दिन में पूरी मैथ कंप्लीट कर दी जाएगी। आप लगातार मेरे साथ बने रहें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखें। जिन छात्रों को जितने क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कर दें। यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, वो ऐसा व्हाट्सएप नंबर होगा जिसपे आपको ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले होंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि 40 मजदूर किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 8 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा कर लेंगे। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। यहाँ पे लिखा है 40 मजदूर किसी मकान को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 8 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 40 मजदूर कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में काम करते हैं, तो 8 मजदूर कितने डेज में काम करेंगे, तो मैं उसे डी मान लेता हूँ। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, 40 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो 40 मल्टीप्लाई बाई 20 इधर लिख लिया गया, फिर इक्वल टू में आपको 8 मल्टीप्लाई बाई डेज लिख लिया गया। ठीक है, ये देखो अब क्या लिखोगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 20 और ये जो आपका वैल्यू मल्टीप्लाई में है ये कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। 8 आ गई डिवाइड में, फिर इसे आप कैंसिल आउट कर लेंगे तो 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40 और 5 2 नहीं 10, तो मतलब 100 दिन में। तो कितने दिन लगेंगे, अगर 8 मजदूर लगेंगे तो 100 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो क्या कह रहा है, 120 मजदूर एक मकान को 60 दिन में पूरा करते हैं तो 80 मजदूर उस मकान को कितने समय में पूरा कर सकेंगे। तो देखो 120 मजदूर कितने 60 दिन में करते हैं तो 80 मजदूर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 120 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पे कर दिया गया। फिर 8 को मल्टीप्लाई दिन से कर लेंगे, उसे डी मान रहे हैं हम यहाँ पे, आप एक्स भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो कर दिया गया, आप देख रहे हो। अब देखो ये मल्टीप्लाई में वैल्यू है, ये इससे ये कट जाएगा, काटने पे आपकी वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी। 0 से 0 काट दिया तो 12 और 60 अपॉन में 8 बचेगा। फिर इसे 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4 2 3 जा 6 काट देंगे तो 3 6 जा ये आपका 90 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर वर्ड से आपको कैंसिल आउट तो करना आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देखें और उसका आंसर दें। हर देखो इस क्लास में आपको जो हर लेवल के क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहें पूरे क्लास में। 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। 20 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे। यहाँ पे देखो बात की जा रही थी, 20 मजदूर 8 घंटे काम करते हैं 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 मजदूर 10 घंटे काम करेंगे कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे हम डी मान रहे हैं, यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 20 गुणे मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 40, वो यहाँ पे लिख दिया गया। ऐसे ही 16 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई दिन को काम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। देखो इस टाइप से आपको करने के बाद में आपको जो आया है 20 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 40, अब ये वैल्यू जो आपकी मल्टीप्लाई में थी इसको डिवाइड में आप ले आइए यहीं पे, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 10 इस टाइप से आप लिख लेंगे। आप देखेंगे 0 से 0 काट देंगे, फिर उसके बाद में 0 से 0 कट गया, अब इसे काट दें। 2 8 जा 16 एंड 2 10 जा 20, 2 8 16 एंड 2 10 20। ठीक है, ये काट दिया गया। फिर 8 से 8 कट जाएगा, तो आपका देखो आंसर क्या बचा, 10 मल्टीप्लाई 4 बचा, तो 10 को 4 से करेंगे तो 40 दिन क्या आ जाएगा आपका, 40 दिन आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी आपकी वैल्यूज आएंगी इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ लिख दी गई, इनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ लिख दी गई। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएंगे डिवाइड में, फिर से आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 40 दिन आपको लगेंगे। यही पूछ रहा था कि 16 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो 40 दिन में काम पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें, हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया है। इस क्रैश कोर्स में ग्रुप सी एंड डी वाले छात्रों के लिए क्या क्या कंटेंट मिलेगा, टॉपिक वाइज एंड वन लाइनर कंटेंट होगा और एनटीए के प्रैक्टिस सेट होंगे। साथ साथ में आपको जो बहुत डर लगता है उन छात्रों को इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस का, ये चारों जो सेक्शन आपसे पूछे जा रहे हैं, चारों सेक्शन का भी हम कंटेंट दे रहे हैं। इस कंटेंट में आपको इंग्लिश को आपको वैकेब पार्ट होगा, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, एडम फ्रेसेस, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सारी चीज़ें टॉपिक वाइज एंड ग्रामर के सारे रूल होंगे। साथ साथ में वो ऐसे ग्रामर के रूल होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग आप अपने सेल्फ से भी समझ सकते हैं। एंड एनटीए जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही उसके सारे प्रैक्टिस सेट होंगे। वो प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ऐसे नहीं बनाया गया। जो एनटीए जब पेपर बना रही थी वहीं पे हमारी टीम बैठ के आपको टीम को एनालाइज, हम लोग मीटिंग में बैठ के फिर एनालाइज किया गया कितने भी 2014 से 2022 से जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उन क्वेश्चन को एनालाइज करके फिर क्वेश्चन छाट के निकाल के रखे गए हैं। तो वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड मेंबर, ये नहीं आपको 10 बुक पढ़नी है, आपको कम दिनों में अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो ये इंग्लिश का जो कंटेंट हम देने वाले हैं वो बहुत ही बेस्ट कंटेंट रहने वाला है। साथ साथ में हम आपको मैथ का भी कंटेंट देने वाले हैं। इसमें सारे टॉपिक वाइज सारे चैप्टर होंगे। साथ साथ में एनटीए के प्रैक्टिस सेट होंगे एंड जीके जीएस में आपको टॉप 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर होंगे एंड साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में आपके आते हैं। साथ में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एंड साथ में एनटीए के प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही हिंदी का भी आपको सारा डिटेल डाटा मिलने वाला है। अगर आपको ये सारी चीज़ें लेनी है तो अब बस ये 20 तारीख तक आपको मेरी टीम ऑफर कर रही है मात्र 50% डिस्काउंट के साथ में। आपको 99 रुपये में सब कुछ देने वाले। 99 रुपये में आपको चारों सेक्शन जो पूछे जा रहे हैं वो मिलने वाला है। साथ साथ में एनटीए के पेपर मिलने वाले हैं, ये सारा मिलने वाला है। अगर 20 दिसंबर तक आप इसको खरीदते हैं तो केवल 99 रुपये मिलेगा। 8881983510 पे आप पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में सारा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा और आप कम दिनों में अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड मेंबर हैं तो जल्द से जल्द बाई आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो लिखा है 8 मकड़ा, ठीक है। 8 मकड़ा 8 दिन में 8 जल तराई करता है तो 16 मकड़ा कितने दिन में करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे वो मिसप्रिंट की वजह से दिख नहीं रहा था क्या है इसमें लिखा है, दैट्स वाई इसको स्किप करना है। नेक्स्ट जो इसकी क्लास लाएंगे, इसकी 2 क्लास लेनी पड़ेगी, तो उसमें हम इस क्वेश्चन को फिर से टाइपराइटर से राइट करा के देन वो मैं पूरा कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को आधे समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। कह रहे हैं कि 40 मजदूर किसी काम को 32 दिन में पूरा करते हैं, इसी काम को आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। अगर आधे दिन में काम कंप्लीट करना है तो कितने मजदूर और कर लिए जाएं जो आधे दिन में काम कंप्लीट हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर वे से देखें। सबसे पहले देखो 40 मजदूर 32 दिन में काम करते हैं, 40 × 32 कर देंगे। फिर कितने मजदूर 16 दिन में काम करेंगे, तो ये यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। अब 32 का आधा, जब आधे दिन काम करना है तो 32 का आधा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब मजदूर की संख्या में निकालनी, तो कैसे करेंगे, तो 40 × 32 और ये मल्टीप्लाई में वैल्यू कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 आया। अब 32 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कितने मजदूर, 80 मजदूर, ठीक है। तो 80 मजदूर क्या होंगे, तो अतिरिक्त मजदूर कितने होंगे, 40 मजदूर हो जाएंगे, इसके आधे हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 20 दिन का भोजन था, यदि 500 सैनिक और आ जाएं तो भोजन कितने दिनों तक
तक चलेगा। ठीक है, देखो 1500 पहले मजदूर थे तो 20 दिन में भोजन था। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहे हैं 500 और बढ़ गए। अगर 1500 में 500 बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। अगर 2000 मजदूर हो जाएंगे तो कितने दिन तक वो खाना चलेगा। ठीक है, ये निकालना कितने दिन तक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना होता है, 1500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख दिया गया 2000 को दिन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर वे से अब आपको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप से लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे, 1500 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 20 लिखेंगे। ये मल्टीप्लाई में वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2000 रुपये। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो कट गया, एक और एक जीरो कट गया, और एक जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आपका कितना बचा, 15 आ गया। ठीक है, तो आपकी जो आंसर होगा वो 15 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 दिन में। ठीक है, तो 15 दिन आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी छात्रावास में 800 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। यदि 200 छात्र और आ जाएं तो भोजन कितने दिन चलेगा, ये निकालना है। तो देखो 800 छात्र के लिए 40 दिन का भोजन था। ठीक है, अगर उसमें 200 और आ जाते हैं तो 800 में अगर 200 ऐड कर देंगे कितने, 1000 हो जाएंगे। तो 1000 अगर होते हैं तो कितने दिन में भोजन, कितने दिन तक भोजन चलेगा, ये निकालना है। तो वही सेम टू सेम उसी टाइप का हम क्या करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाई 40, ये मल्टीप्लाई में वैल्यू थी तो कहाँ 1000 नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब एक जीरो कट जाएगा, 1 और 2 तो 1 और 2 कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 को 4 से करेंगे तो 8 को 32, 8 4 जा 32 डेज। तो कितने दिन में, कितने दिन तक भोजन चलेगा आपका, 32 दिन तक चलेगा। तो ठीक है, नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन। ये देखो ये टाइपराइटर में रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे किसी छात्रावास में 3000 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। कोई एक छात्रावास था, उसमें 3000 छात्रों के लिए 70 दिन भोजन, मतलब 3000 छात्र होंगे तो 70 दिन तक भोजन चलेगा। यदि 10 दिन के बाद 100 छात्र और शामिल हो जाते हैं, 10 दिन बाद अगर 1 और 1000 छात्र शामिल हो जाते हैं तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखो 3000 थे, ठीक है, तो 17 दिन तक भोजन चलता है। और 10 दिन बाद, तो 10 दिन बाद तो देखो 3000 तो थे, अब 10 दिन बाद तो 70 को 10 से माइनस करेंगे तो 60 दिन आ जाए। दिन यहाँ पे कितने हो गए, 60 दिन। तो 1000 और छात्र आ जाए तो 3000 में 1000 ऐड करेंगे, 4000 छात्र हो गए। तो 4000 छात्र अगर आ जाते हैं तो जो शेष भोजन बचा था वो कितने दिन चलेगा, तो दिन मतलब निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 3000 को 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 4000 को दिन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम किस टाइप से करेंगे, तो 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और यहाँ पे कितना है, मल्टीप्लाई में वैल्यू कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो 3000 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 4000, देन हम क्या करेंगे, जीरोस कैंसिल आउट करेंगे तो 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 and 2 and 1 and 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे देखो इसे हम काट देंगे, 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6 कैंसिल आउट हो गया। फिर अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 1 एंड एक इसके बाद आ गया 2 5 जा 10, तो 15 3 45 दिन। ठीक है, 15 3 जा 45 डेज हो जाएंगे। आपका जो शेष भोजन बचेगा वो 15 दिन 45 दिन तक चलेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, बी उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 20 दिन, ठीक है, यहाँ पे लिखा था ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाएं फिर कहता है दोनों मिलके काम कितने का, तो देखो 20 और 30 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। फिर इसको आप भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो इसे आप जब काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 3 और 2 आ जाएगा, 60 से इसको जब भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, अब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका जो एलसीएम था और जो आपको जो एलसीएम के बाद में जो कैंसिल आउट करने का जो वैल्यूज आई हैं, तो कितनी आई हैं, 3 और 2 आई, उनको जब आप योग करेंगे तो उसको 5 से भाग कर दें। जो भी एलसीएम था 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12, तो 12 दिन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 12 दिन आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है कैसे कैंसिल आउट करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये वैल्यूज कैसे हैं, आप लोगों को बता भी देता हूँ, ठीक है। देखो आपका 60 एलसीएम तो 60 ऊपर रखेंगे और 20 से जब भाग देंगे तो देखो 0 0 कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो कहते हैं 3 वैल्यू आ गई। ऐसे इसको भी कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। 0 0 काट देंगे, 3 1 3, 3 2 6, वो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इनको आप योग करेंगे, योग करने के बाद 5 आएगा, 5 को 60 से भाग कर देंगे तो आपका 12 दिन आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों उसी काम को जब मिला के करेंगे तो 12 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब देखो ये सारे जो क्वेश्चन अब करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे आपको ये भी बताया जाएगा कि आप कम दिनों में जो एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है वो पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ पे बताया जाएगा। तो अब लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे लिखा है ए बी तथा सी किसी काम को ए काम करता है 10 और बी करता है 12 और सी करता है 15 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि जैसे जो भी ये वैल्यूज आई थी इनका आप एलसीएम निकालेंगे तो 10 12 15 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 10 12 एंड 15 दिन में काम कर रहे थे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा। अब आप क्या करेंगे, 10 को 60 से बात करें तो 10 6 जा 60, तो आपको ये वैल्यूज आएंगे। फिर इनको आप 10 12 5 जा 60, फिर इसको 15 को 60 से करें 15 4 जा 60, इनको आप भाग करके देखेंगे तो आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इनका आपको मैंने क्या बताया था, योग कर देंगे, योग करेंगे 15 आया, जो भी एलसीएम था उसको 15 से आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 15 एकम 15, 15 चक्कू काट देंगे, इस टाइप से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दिन आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 दिन आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। मतलब तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर काम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखो राम 15 दिन में काम करता है, श्याम 60 दिन में काम करता है, तो 15 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 60 ही एलसीएम आ जाएगा। 15 को 60 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 60 को 60 से करेंगे तो 1 आएगा, और 4 और 1 का योग करेंगे तो 5 आएगा, और 60 को 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 दिन में उस काम को, दोनों अगर मिलकर उसी काम को करते हैं तो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 40 60 दिन में पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ए 20 दिन में करता है, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, और 20 को 120 से भाग करेंगे तो कितना, 3 आएगा, 40 को 120 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 60 को 120 से भाग करेंगे 3 आएगा। तीनों का योग करेंगे 11 आएगा। अब 120 जो भी एलसीएम आता है 120 को आप क्या करेंगे, 11 से भाग करेंगे, जब भाग करेंगे तो आपका इतने दिन आ जाएंगे, 10 होल 10/11 डेज लगेंगे आपको, ठीक है। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेला उसी काम को कितने समय में पूरा करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, सबसे अलग क्वेश्चन अभी यहाँ पे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या करना, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे आप। देखो ए 24 दिन में काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों का योग करके, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं। अब हम 24 और 8 का क्या लेंगे, एलसीएम, तो 24 एलसीएम आएगा। 24 को 24 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 8 को 24 करेंगे तो 8 × 24 तो 3 आ जाएगा, 3। अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जब मिल के काम करने वाले क्वेश्चन आ जाए तो 3 से 1 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। जो भी एलसीएम था 24 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दिन आपका प्रॉपर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 12 दिन आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, यदि श्याम अकेला इसे 60 दिन में पूरा करता है, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये बताना है। तो देखो राम और श्याम दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, श्याम अकेला 60 दिन में काम करता है, तो 20 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। 20 को 60 से भाग देंगे 3 आएगा, 60 को 60 से भाग करेंगे 1 आएगा। अब 3 से 1 को जब माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा। जो भी एलसीएम था 60 को 2 से आप भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 30 दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो राम जब करेगा तो राम का अकेला काम कितने दिन में आएगा, 30 दिन में आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं। एक बार आप लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ठीक है। लाइक करेंगे तो आपको लगातार जल्दी जल्दी क्लासेस मिलती रहेंगी, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। अगर आपको 5 दिन में पूरी मैथ कंप्लीट करनी है तो लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए राधे राधे, ठीक है। यहाँ पे और जो कंटेंट मिलेगा वो आपको कहाँ से मिलेगा ये सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। नाउ लिखा है ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो देखो ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में काम पूरा करते हैं, और ए तथा सी उसी कार्य को ए और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं। तो 8 और 24 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 24 ही आएगा। 8 को 24 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 24 को 24 से भाग करेंगे 1 आएगा, 3 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब जो भी एलसीएम था 24 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दिन आ जाए तो 12 दिन में क्या आ जाएगा आपका जो प्रॉपर आंसर आ जाएगा वो 12 दिन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पूरा समझें और क्वेश्चन को आंसर दें। लिखा है राम श्याम और किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि राम और मोहन मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर ले तो श्याम अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। देखो राम श्याम और मोहन तीनों, यहाँ पे मोहन था मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। राम और श्याम और मोहन किसी काम को जब करते हैं तो 12 दिन में करते हैं, और राम और मोहन काम करता है तो 60 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 60 आएगा। 12 को 60 से भाग करेंगे 5 आएगा, 60 को 60 से भाग करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 5 को 1 से माइनस करेंगे 4 आएगा। अब 60 को 4 से भाग कर देंगे यहीं पे तो आपका 15 दिन आ जाएगा, ठीक है। आपका प्रॉपर आंसर 15 दिन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। देखो राम 1/4 भाग को 5 दिन में करता है, ऐसे ही मोहन 1/6 भाग को 5 दिन में काम करता है। तो अब कह रहा है यहाँ पे राम कितने दिन में करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। ऐसे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। तो राम जो है 20, राम की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब इसे आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, 3 से। और ऐसे इसको भी किससे कर देंगे, 3 से 2 से कर देंगे। एलसीएम लेंगे, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो जब करेंगे भाग एलसीएम टेक करके तो आपका ये आ जाएगा 3 और 2 आ जाएगा। फिर इसको 3 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 दिन आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस क्लास में आपको प्रॉपर क्वेश्चन कराए गए हैं। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास के भी में कराए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके थोड़ा मेंस लेवल के भी होंगे और प्री में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए प्री के जितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपकी करा दिए गए हैं। यहाँ पे हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया। इस क्रैश कोर्स में हम लोग देने वाले हैं सारी चीज़ें। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस ये सारे चारों सब्जेक्ट का कंटेंट होगा। साथ में जो आपका जो इसमें साइड टॉपिक वाइज चीज़ें होंगी, ठीक है। इंग्लिश का फुल कंटेंट, ग्रामर रूल, वैकेब पार्ट, मैथ के सारे चैप्टर वाइज एंड आपके फार्मूला सारा कंटेंट मिलेगा। जीके में सब कुछ मिलेगा। तो ये सारा कंटेंट मिलने वाला है। और यहाँ पे साथ में जो आपका एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रही है, जो जैसे सैम्पल पेपर देने वाली वैसी टाइप के पेपर होंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन से मिल सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी टीम आप सभी लोगों के लिए 50% डिस्काउंट चला रहा है 20 दिसंबर तक, मतलब ऑफर आपका समाप्त होने वाला है। अगर जितने भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं तो 99 रुपये में ये आपको मिलने वाला चारों सेक्टर साथ में एनटीए के पेपर। इस नंबर पे आप पेमेंट करेंगे 8881983510 एंड इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। विद इन 5 मिनट में सारा कंटेंट और उसकी लिंक भी मिलेगी वीडियो के साथ में। अगर कम दिनों में आप पीडीएफ से पढ़ पा रहे तो पीडीएफ से क्लास कर पा रहे। क्लास मतलब मेरा मेन उद्देश्य कम दिनों में 10 और 15 दिनों में जिन छात्रों ने लगातार पढ़ाई नहीं कर पाई है, अब 10 और 15 दिनों में मैक्सिमम टाइम देकर अपना मैक्सिमम स्कोर करें, प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी मैथ की क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में करिए राधे राधे, ज़्यादा से शेयर करिए, लाइक भी करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।